नादान परिंदे कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने 1897 का विद्रोह का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ये सेकेंड पार्ट है। इसमें जितने भी लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। आप कहीं से भी कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, आप इसी में से क्वेश्चन हूबहू मिलता हुआ नज़र आएगा। प्रश्न आपने देख लिया, आंसर भी देख लिया। क्वेश्चन ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया, और इसमें आंसर है 2, 3, 4। पहला क्यों नहीं है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं आगे। आर्थिक कारण 1813 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया और 1833 के चार्टर से कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत का बाजार इंग्लैंड के किसी भी व्यापारी के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिश नीति से भारत में निरोधीकरण कारण हुआ, जिसमें भारतीय उद्योग धंधे का हास्य हुआ। हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे, क्या है क्या नहीं समझने की कोशिश करेंगे। 1765 के बाद भारत से धन का निकासी हुआ, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम दिया। क्वेश्चन है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। इंग्लैंड के उद्योगों के कच्चे पदार्थों की पूर्ति के लिए, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लैंड के उद्योग के कच्चे पदार्थ के पूर्ति के लिए भारतीय भूमि का उपयोग किया गया। किसका उपयोग? भारतीय भूमि का उपयोग किया गया, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। वाणिज्यीकरण क्या कहा गया समझते हैं। इंग्लैंड में जो वहाँ है कच्चे पदार्थ कहाँ उगाए जाते थे? भारतीय भूमियों पर, और उसे ले जाकर इंग्लैंड दे दिया जाता था। इसी को जिसे हम कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया है। इसमें असम से चाय, कर्नाटक से कहवा, केरल से रबड़, बिहार बंगाल से नील और अफीम की खेती की जाती थी। ये लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है। आगे हम देखते हैं, ब्रिटिश भू राजस्व नीति काफ़ी शोषणकारी थे। 50% तक भू राजस्व निर्धारण किया गया। क्वेश्चन था कितने परसेंट? 20, 30, 50%, जिससे किसान भूमिहीन होकर मजदूर में तबलीत हो गए। माने पहले 50% इतना कर निर्धारित कर दिया गया कि वो लोग जो भूमि जिनका मजदूर था, जिनका ज़मीन था, वो बाद में वो मजदूर के तौर पर काम करने लगे। सामाजिक एवं धार्मिक कारण 1813 के चार्टर से ईसाई मिशनरी को भारत 1813 के चार्टर से ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए खुली छूट दी गई। कब छूट दी गई? 1813 में। कौन से चार्टर से? ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म को प्रचार के लिए खुली छूट दी गई थी। कौन से? 1813 के चार्टर एक्ट से। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को रोक लगाया गया। किसके द्वारा रोक लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब? 1829 में रोक लगा दिया। तथा 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लगाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लगाया? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या लगाया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग थे। कब लगाया? 1856 ईस्वी में। आगे हम पढ़ते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं। अंग्रेजों द्वारा किए गए इन परिवर्तन से रूढ़िवादी भारतीयों इसे अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में अंग्रेजों के हस्तक्षेप मान रहे थे। हस्तक्षेप मान रहे थे। सैन्य कारण
मैं 1897 का विद्रोह पढ़ा रहा हूँ, पहले ये आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और डिटेल से बताया जाएगा। ये नदान परिंदे का सेकेंड पार्ट है। 1856 में 1856 में जर्नल सर्विस एनलिस्ट 1856 में जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया। इसके द्वारा सैनिकों को धार्मिक प्रतीक रखने पर पाबंदी लगा दी गई। क्या धार्मिक प्रतीक? जैसे ईसाई धर्म रखते हैं या जैसे हिंदू धर्म टीका करते हैं या जो भी, ये सब पूर्णतः बंद कर दिया गया तथा उन्हें परीक्षण के लिए समुद्र पार भेजना निर्धारित किया गया। कहा जाता था जो भी सैनिक समुद्र के पार जाएंगे उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते थे। अंग्रेजों की सैनिक नीति नस्लवाद, नस्लवाद मतलब रंग भेद नीति, गोरा और काला। रंग भेद नीति यानी मतलब गोरा या काला। इसमें एक ही पद पर कार्य कर रहे भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के वेतन में काफ़ी अंतर थे। जो पद पर भारतीय और अंग्रेज थे, अंग्रेजों को अधिक वेतन दिया जाता था और भारतीय लोगों को कम दिया जाता था। इसको नस्लवाद कहते थे, रंग भेद पर आधारित। तथा भारतीयों को अधिक ऊंचे पद पर पुनर्वित माने कि प्रमोशन नहीं दिया जाता था, इनको रोक लगा दिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं 1897 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। आखिर तात्कालिक कारण क्यों हुआ 1897 का विद्रोह, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये नदान परिंदे कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर का सेकेंड पार्ट है। 1897 का विद्रोह पढ़ते हैं हम। चर्बी वाले कारतूस की घटना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। चर्बी वाले कारतूस मतलब क्या, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। चर्बी वाले कारतूस आगे हम पढ़ते हैं। तत्कालीन यह कारतूस एनफील्ड राइफल के में प्रयोग किए जाते थे, जिसे 1897 में लॉर्ड कैनिन ने ब्राउन्स बेस राइफल के स्थान पर लाया था। पहले यहाँ पहले चर्बी वाले कारतूस की घटना इस विद्रोह का तत्कालीन कारण था। अब आप लोगों को यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये सब NCERT पर बेस क्वेश्चन या बुक से आप जब मिलान करेंगे हु बहू लाइन बाय लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। कौन सा राइफल की जगह कौन सा राइफल आया था, तो ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिन। किस 1897 में लॉर्ड कैनिन ने ब्राउन्स बेस राइफल के स्थान पर लाया था। किसको लाया था? एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। अब हम पढ़ते हैं विद्रोह का प्रारंभ। अब आपको और भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। इस विद्रोह का शुरुआत बैरकपुर छावनी, कहाँ से? 1897 का विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो इस विद्रोह का शुरुआत बैरकपुर छावनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये बताइए। इस विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में हुआ। प्रथम विद्रोह मंगल पांडे थे। प्रथम विद्रोही कौन था? मंगल पांडे। प्रथम विद्रोही कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 34वीं यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन से? क्वेश्चन में रहेगा 30, 34, 54, तो आपको याद रखिए कि 34वीं ये रेजिमेंट के सिपाही थे। चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पर इन्हें 29 मार्च, क्वेश्चन डायरेक्ट है, 29 मार्च 1897 को अपने सार्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसम को गोली मारकर हत्या कर दी। क्वेश्चन आता है मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? तो सार्जेंट बाग की और लेफ्टिनेंट ह्यूसम की। ये कौन से रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के थे। प्रथम विद्रोही कौन था? मंगल पांडे। कहाँ से शुरुआत हुआ था? बैरकपुर छावनी। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री और राज्यपाल कौन है? चर्बी वाले कारतूस को मुद्दे पर उन्होंने कब
अपना धावा बोला। 29 मार्च 1897 को किसको गोली मार दी थी? तो सार्जेंट और लेफ्टिनेंट को, ये दो नाम थे। 8 अप्रैल 1897 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जैसे ही इन्होंने 29 मार्च 1897 को गोली मारी और कुछ दिन के बाद इन्हें तत्काल 8 अप्रैल 1897 में अंग्रेजों ने इनको मंगल पांडे को फांसी दे दिए गए। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मंगल पांडे को फांसी कब किस दिया गया? तो 8 अप्रैल 1897 को फांसी दे दिए गए। किसको दिया गया? मंगल पांडे को। अब हम और भी विस्तार के रूप में पढ़ेंगे। दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, ये जो भी जैसे जैसे विद्रोह हुए हर जगह उनको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी, बीटीबीसी और बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये क्वेश्चन है। ये बेस है एनसीईआरटी और बीटीबीसी पुस्तक पर। आप पुस्तक खोल के एक लाइन बाय लाइन मिला लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला लीजिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये एक जगह करके मैंने आपको बता दिया। तो नादान परिंदे कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर में आज इतना ही। सेकेंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट नेक्स्ट डे।